हेलो भाई लोग, आप लोगों का स्वागत है बिलियनर माइंड क्लास में। आज का टॉपिक है हमारा मैस्लो लॉ। मैस्लो लॉ तुम्हें सुन के लग रहा होगा कि किसी कोई मतलब अच्छा खासा लॉ होगा, बड़ा का बड़ा लॉ होगा, या फिर जैसे कि ग्रेविटी पे लॉ है वैसा ही लॉ होगा। नहीं, वैसा लॉ नहीं है। ये तुम दो वर्ड सुन के ही तुम बता सकते हो कि इसका मतलब क्या है, नहीं है। इसका जो मैस्लो लॉ है, इसके दो वर्ड्स है, नीड्स एंड वांट। ये पूरा जो स्टडी है ना, नीड्स एंड वांट्स पे किया था मैस्लो ने। तो मैस्लो के जो दो नीड्स एंड वांट्स है, वो तो तुम जानती हो। नीड्स मतलब क्या होता है, वांट्स मतलब क्या होता है। अगर नहीं जानते तो बता देता हूँ। नीड्स नीड्स मतलब जो तुम्हें चाहिए, मतलब तुम्हारी जरूरत के अकॉर्डिंग हो। यानी जैसे कि खाना, पीना, सोना, रहना, ये तुम्हारी जरूरत है, ना कि तुम्हारी चाहत। मतलब जैसे कि तुम्हें जैसे कि खाना खाना है, खाना तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं कि अगर मैं एक हफ्ता दो हफ्ता ना खाऊं तो चल जाएगा। नहीं, तुम्हें खाना तो पड़ेगा ही। पर अगर मान लो तुम्हारी वांट है आईफोन लेना, अगर तुम्हारी वांट है आईफोन लेना, तो वो तुम क्या करोगे? बोलोगे कि नहीं, आज तो नहीं ले सकता, कोई बात नहीं, एक साल बाद ले लूंगा। तो वो तुम्हारी वांट है, तुम्हें वो चाहिए, ना कि तुम्हारी जरूरत है। तो उसे कहते हैं वांट्स। समझ गए नीड्स एंड वांट्स क्या है? नीड्स मतलब जो हमारी जरूरत है, जरूरत की चीजें। वांट्स मतलब जो हमें चाहिए, ठीक, वो होता है हमारे वांट्स। आप लोगों को नीड्स एंड वांट्स का मतलब तो पता ही चल गया होगा। कितना सिंपल है। नीड्स मतलब हमें जो जरूरत होता है, वांट्स मतलब जो हमें चाहिए होता है। तो नीड्स एंड वांट्स क्लियर हो गया। नीड्स अभी वहीं पर मैस्लो का जो नीड्स एंड वांट्स वाला थ्योरी है ना, लॉ जो कहता है कि वो एक ना पिरामिड शेप में है। जो मैस्लो का जो नीड्स एंड वांट्स है ना, वो एक है पिरामिड शेप। पिरामिड शेप में, अब पिरामिड शेप में है ना, तो नीड्स एंड वांट्स तो उसी के अकॉर्डिंग मतलब सब कुछ चलता है। जैसे कि नीचे से एकदम ऊपर जाएंगे, मतलब जो एकदम जरूरत वाली चीज होती है ना, वो उसमें जो मैस्लो का जो नीड है ना, बेसिकली पूरे एकदम अच्छे से समझाता है कि हमारी नीड्स क्या है। और भी काफी सारे लोग हैं जिन्होंने हमारी नीड्स एंड वांट्स पे बताया। लेकिन जो मैस्लो की जो थ्योरी है, मैस्लो का जो लॉ है, लॉ बताता है एकदम बेसिक, एकदम मतलब जो थ्योरी मतलब जो हमारी लाइफ से रिलेट करता है ना, उस वही बताता है। और मैं भी वही बता रहा हूँ। जैसे कि इसमें इसके जो मैस्लो ने 5 नीड्स बताए हैं, ठीक। एक, दो, तीन, चार और एक, पांच, ठीक। 5 नीड्स हो गए। तो पहला नीड होता है हमारा फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड फिजियोलॉजिकल नीड के बाद आता है हमारा सोशल नीड। नहीं, सोशल नीड, उसके बाद आता है सेफ्टी नीड। फिर आता है हमारा सोशल नीड। फिर आता है हमारा एस्टीम नीड। फिर आता है हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ठीक। ये जो 5 नीड्स है ना, ये बताए हमारे मैस्लो ने बताया ये पांचों नीड के बारे में, कि जैसे इसमें कौन कौन से नीड कहाँ पर। जैसे शुरुआत में एकदम बेसिक नीड, फिर हल्का सा बढ़ेंगे, फिर हल्का सा, फिर हल्का सा, फिर हल्का सा, ठीक। तो यहाँ पर होती है जो हमारी सबसे हाई वाली नीड होती है, नीड्स यानी वांट्स, जो भी मानो, ठीक, वो होती है। तो नीड्स एंड वांट्स मतलब क्लियर हो गया। नीड्स मतलब जो हमारी जरूरत होती है, वांट्स मतलब जो हमें चाहिए होता है। तो नीड्स, अब इस पे आते हैं फिजियोलॉजिकल नीड, यानी सबसे पहला वाला नीड। सबसे पहले वाले नीड में हमें पता है क्या कहता है? अगर एक बात बताओ, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम एकदम मतलब गरीब इंसान हो, तुमने देखा ही होगा बिलो पॉवर्टी लोग जो होते हैं, एकदम नीचे होते हैं, इनको क्या चाहिए होता है? क्या ये BMW गाड़ी के बारे में सोचते हैं? क्या ये लोग जैसे कि
ये लोग सोचते हैं कि नहीं मुझे अच्छा खाना खाना है, एकदम रेस्टोरेंट वाला खाना खाना है, ये सोचते हैं। या फिर मुझे से बोला है कि मेरे को तो महल में रहना है, ऐसा नहीं सोचते। ये लोग सोचते हैं मुझे बस 2 वक्त का खाना मिल जाए, मेरे को एक छोटी सी जगह में रहने को मिल जाए, मेरे को अच्छे से सोने को मिल जाए, खाना पानी जो भी है ये मिल जाए। तो यही क्या था हमारा फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड में हमें कहता है खाना पानी सोना बस और शेल्टर। जैसे सोने को शेल्टर, ठीक। तो समझ गया फिजियोलॉजिकल नीड। इसमें क्या कहता है शेल्टर, ईटिंग और वाटर, यानी खाना पानी और सोना, बस यही चाहिए होता है हमारे फिजियोलॉजिकल नीड में, उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए होता है। फिर जाके जैसे मान लो ये तुम्हारी जरूरत थी खाना पानी सोना और एक जगह चाहिए थी रहने के लिए, वो सब मिल गई। अब तुम्हें इतने मतलब जो चाहिए था, मतलब पहले वाला नीड्स था खाना पीना सोना और रहने की जगह, वो मिल गई। अब उसके हल्का से ऊपर आ जाओ, हल्के से ऊपर आते ही हमारा आएगा सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड किसे कहेंगे? सेफ्टी नीड हमें उसे कहेंगे जैसे कि मान लो अभी के टाइम पे तुमने देखा होगा प्राइवेट नौकरी और गवर्नमेंट नौकरी होता है। दोनों नौकरी में से छोड़ के लोग गवर्नमेंट में ही जाते हैं। गवर्नमेंट में क्यों जा रहे हैं लोग? गवर्नमेंट में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहां पर सेफ्टी प्रोवाइड किया जाता है। देखा होगा प्राइवेट नौकरी में पैसा ज्यादा होता है, ठीक, देखा ही होगा पैसा ज्यादा होता है, देखा नहीं तो सुना होगा कि पैसा ज्यादा होता है प्राइवेट नौकरी में। गवर्नमेंट में पैसा ज्यादा होता है पर वहां पर पैसे के साथ साथ हमें क्या मिलती है? सेफ्टी। वहीं पर हमें प्राइवेट में सेफ्टी नहीं मिलती। बोले कि आज आज हम यहाँ पर है, कल को बोल रहे कि हम निकाल देंगे। मान लो आज ये जैसे एक नौकरी पे हो, फिर यहाँ से निकाला दूसरी नौकरी में गए, फिर वहां से निकाला फिर दूसरी नौकरी में गए, फिर वहां से निकाला फिर तीसरी ऐसे चलता रहेगा। तो तुम्हें चाहिए होगा बोले कि नहीं यार मैं बार बार भाग रहा हूँ, बार बार नौकरी छोड़ना, फिर ऊपर से अनस्टेबल हो जाते हैं पूरे लाइफ में। तो स्टेबिलिटी के लिए एक बोले कि नहीं मेरे को जॉब में सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी मैं सिर्फ जॉब के लिए दे रहा हूँ, मतलब जैसे कि और भी काफी चीजें हो सकती है, जैसे कि घर में या फिर कुछ और चीजों में सिक्योरिटी चाहिए मेरे को, ठीक। तो वो आते हैं हमारे सेफ्टी एंड सेफ्टी नीड में कि हमें कुछ मतलब परमानेंट चाहिए बस। फिर उससे मतलब जैसे कि हमारा खाना पीना हो गया, फिर उसके बाद हमें सेफ्टी भी मिल गई जॉब में। फिर आता है हमारे तीसरे उसमें यानी सोशल नीड। सोशल नीड में अब तुमने देखा होगा कि स्कूल में तुम्हारे दोस्त है, घर में आओगे, घर के बाहर पड़ोसी है, जॉब करते हो तो जॉब के आसपास मतलब जो तुम्हारे साथ करते हैं कलीग्स, हाँ, तो वो भी तो तुम्हारे दोस्त ही होंगे ना, तुम्हारे कलीग्स होंगे। फिर उसके बाद अगर तुम कहीं बाहर गए तो दोस्त बनाते होगे या कोई रिश्तेदार होगा। तो वही क्या था सोशल नीड। सोशल नीड मतलब मतलब तुम दोस्ती रखो, बातें करो किसी, मतलब एक के साथ बैठ के खाने वाला होना चाहिए, साथ बैठ के बातें करने वाला होना चाहिए। तो ये कहता है हमारा सोशल नीड। क्योंकि अब धीरे धीरे अपनी जिंदगी को बेहतर करोगे ना, तो उसमें दोस्ती होता है। दोस्त के तुम बोलोगे कि नहीं मेरा थोड़ा मतलब अभी मैं खाना खा सकता हूँ, मेरे पे सिक्योर जॉब भी है, तो सोचा 2-4 दोस्त भी बना लेता हूँ कि ताकि मतलब हंसी खुशी जीवन बीतता जाए। तो सोशल नीड यानी दोस्ती करना कैसे, मतलब बातचीत करना। जैसे स्कूल में भी देखा होगा तुम मतलब नई क्लास में जाओ 2 से 4 दिन बस, उससे ज्यादा नहीं, 2 से 4 दिन, फिर उसके बाद तुम दोस्ती कर ही लेते हो। तो ये हमारा आता है सोशल नीड। फिर इसके ऊपर आता है हमारा आता है एस्टीम नीड। एस्टीम नीड में पता है क्या होता है? एस्टीम नीड में होता है हमें किसी चीज का मार्क या फिर हमें रिजल्ट, जैसे होता है ना रिजल्ट मिल जाता है। जैसे कि मान लो तुम्हें कभी कभार देखा होगा क्लास में कि जो बच्चा फर्स्ट आता है उसे तुम क्या कहते हो? क्या कहते हो तुम उसे कहते हो ना टॉपर। ओए टॉपर इधर आ, ओए टॉपर, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा, बता। ओ टॉपर इधर आ। हम उसके नाम से नहीं बताते, उसको एक टैग मिल जाता है। जैसे इसमें जैसे उसमें टैग मिल जाता है किसी को, जैसे कि जैसे कोई ऑफिस में काम कर रहा है तो ऑफिस में उसको अच्छा से, जैसे कि मान लो अच्छा काम करता है, या फिर मान लो बॉस उसको मतलब मैनेजर की पोस्ट में रखता है, तो ऐसे बोलता है ना
मैनेजर ये नहीं हो रहा, मैनेजर वो नहीं हो रहा, मैनेजर ऐसा करो, मैनेजर वैसा करो, मतलब जैसे उसको हायर वाले ऐसे नहीं। तो यहाँ पर हमें एक टैग मिलता है कि जिससे कि हम आगे चल सकते हैं। फिर ये जो हमारे स्टेम नीड भी खत्म होता है, फिर उसके बाद आता है हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। इसमें क्या होता है, हमारे यहाँ तो सारी नीड पूरी हो गई, इसमें क्या होगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। यहाँ खाना मिल गया, यहाँ सेफ्टी मिल गई, यहाँ दोस्त भी बन गए, यहाँ पर दोस्त के साथ साथ हमें एक टैग भी मिल गया एकदम स्पेशल वाला, हमें टैग मिल गया। तो ये हमारे हो गया स्टीम नीड। फिर उसके बाद अगर इसमें देखें ना, यहाँ पर होती है तुम्हारी ड्रीम्स, यहाँ पर होती है तुम्हारी ड्रीम्स, यहाँ पर है मेरी ड्रीम्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। यानी मेरे को चाहिए, जैसे कि मैंने, हमारा टारगेट क्या था, देख नहीं रहा होगा लेकिन फिर भी देखो, मेरे जो मेरा टारगेट था 5 बिलियन, यानी मेरी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, यानी मेरी ड्रीम नीड। मेरे को ड्रीम करना, मैं ड्रीम कर रहा हूँ 5 बिलियन की, मुझे चाहिए ये, ठीक। तो जैसे कि जैसे मेरा तो ये है, तुम्हारा पता नहीं क्या होगा, तुमने अपना टारगेट सेट किया होगा कि नहीं, तो वो देखो। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में तुम जहां पर सोचते हो आगे की, जैसे सोचते होगे ना कि मुझे बड़े होकर इंजीनियर, आईएएस, सीए, कलेक्टर, जो भी तुम बनना चाहते हो वो बनना, वो भी देखो जो बड़े होकर सोचते हो, तो वो आता है हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जहां पर तुम सोच मतलब काम करते हो, ठीक। यहाँ पर हो गया जो, यहाँ पर तुम्हारा ड्रीम होता है। अब ये तो हमारा हो गया, ये हो गया हमारे 5 जो लॉ दिए थे मैस्लो ने, ये तो हो गया। अब इसके बाद आते हैं कुछ, जैसे आउट ऑफ टॉपिक बता देता हूँ। आउट ऑफ टॉपिक में ये तो हो गया थ्योरी के लिए, एग्जाम में आता ही है, मोस्ट ऑफ मोस्ट ये क्वेश्चन आते ही 2 से 3 नंबर में आता ही है। और अगर जैसे दूसरे में जाओ, तो ये तो समझ गए होगे कि पहले खाना पीना, तुम कहाँ पर हो ये तुम देखो, खाना पीना मिल रहा है, सेफ्टी मिली कि नहीं, या फिर सोशल नीड है कि नहीं, एस्टीम नीड में हो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में नीड में हो, तुम किस नीड में हो, तो वो तुम देखो, ढूंढो, समझो कहाँ पर हो और तुम्हें क्या चाहिए। अगर मान लो तुम्हें लगता है कि तुम्हें आईफोन चाहिए, तुम्हें लगता है क्या वो सच में चाहिए होता है, वो तुम डिसाइड कर सकते हो इससे कि तुम्हारे पास क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, ठीक। और इसके आउट ऑफ टॉपिक की बात करें, जैसे कि ये तो एग्जाम के लिए खैर चलता रहेगा, एग्जाम के पर्पस पे था तो मैंने पढ़ा दिया। एग्जाम के बाद जो आएगा ना, मतलब जैसे आउट ऑफ टॉपिक की बात कर, आउट ऑफ टॉपिक की बात कर रहा हूँ, आउट ऑफ टॉपिक की बात कर रहा हूँ, जैसे कि मैस्लो की ये भी पता है, उसके कुछ अजम्पशन भी थे। वो तुम तो बोलोगे कि ये तो टॉपिक में ही है, आउट ऑफ टॉपिक कैसा हुआ। मैस्लो के जो अजम्पशन थे ना, वो तुम अपने लाइफ से रिलेट कर सकते हो। जैसे कि वो 2-3 अजम्पशन थे। पहले अजम्पशन था कि तुम एक, जैसे कि अपने नीड्स है ना, एक नीड जब तक तो पूरा ना होगा तब तुम दूसरे में नहीं कूद सकते। मान लो तुम्हें फिजियोलॉजिकल नीड यानी खाने पीने की जरूरत है, क्या तुम उस सेफ्टी में कूद सकते हो? क्या तुम सेफ्टी नीड है तुम्हारे पे, क्या तुम सोशल नीड में कूद सकते हो? सेफ्टी नीड है ही नहीं, तुम्हारे पे खाना पानी है, सब कुछ है, तुम्हारे पे जॉब नहीं है, फिर उसके बाद तुम क्या सोशल नीड में जुड़ोगे? तुम्हारे दोस्त कैसे बनोगे? तुम जहां भी जाओगे बोलेंगे ओए तू तो वो वेला है, तू तो कुछ करता ही नहीं है, तो बोलेंगे सोशल नीड। मतलब सोशल नीड का मतलब बोलेंगे कि तो है नहीं, तो तुम्हें दोस्त बनाने में भी अजीब लगेगा ना, बोलेंगे कि मेरे जब भी जाता हूँ मेरा मजाक उड़ाते हैं, या फिर इसी चक्कर में काफी लोग दोस्ती करते ही नहीं है। तो जिसकी वजह से, जिस डर के वजह से वो दोस्ती करते नहीं है, तो जब तक एक नीड पूरा ना हो तब तक दूसरे नीड में नहीं जाते, ये भी एक अजम्पशन है। फिर उसके बाद और भी कुछ लॉ थे, वो अजम्पशन थे, पर वो ठीक है छोड़ो, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये देखो, ये समझ आ गया ना। तो जैसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक बार फिर से बता देता हूँ, नीड्स जो हमारी जरूरत है, वांट्स मतलब जो हमें चाहिए, वांट्स जैसे नीड्स मतलब समझ लो खाना पानी सोना जो भी है नीड्स हमारी। वांट्स मतलब जो हमें आईफोन चाहिए, हमें लग्जेरियस कार महल, फिर उसके बाद और भी बहुत कुछ चाहिए होता है हमें। तो जो भी चाहिए होता है वो हमारी आती है वांट्स में, ना कि नीड्स में। हमें बोलते हैं कि नहीं हमारी नीड है, हमारे नीड्स है, हमें BMW चाहिए, हमारी नीड है, हमारी उसके बिना गुजारा नहीं होता। ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा, हाँ अगर अल्ट्रा अल्ट्रा रीच हो गया तो फिर वो बात अलग है, ठीक। तो अगर
होम मिडिल क्लास, तो सेफ्टी नीड, फिजियोलॉजिकल नीड, सोशल नीड, फिर यहाँ तक, फिर उसके बाद ऊपर जाना। ठीक, तो यहाँ पर हम टॉपिक खत्म करते हैं, हमारा वीडियो यहीं पर खत्म होता है। तो अगली वीडियो के साथ मिलेंगे, तो चलते हैं।